वेलकम बैक। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपके पास पहले से ही एक वर्किंग मेंटल मॉडल है कि गूगल का एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडी के एजेंटिक इंटरेक्शंस को कैसे स्ट्रक्चर करता है। चैप्टर 2 में हमने बेसिक सेशन ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सेक्शन 2.3 सेटअप करके अपने अपने पहले कदम उठाए थे और ये एक्सप्लोर किया था कि स्टेट स्कोपिंग कैसे अलग अलग एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट्स जैसे कि सेक्शन 2.5 में हमारे वेरिएबल्स को ऑर्गेनाइज्ड रखती है। अभी तक हमारे ज़्यादातर एजेंट्स लोकल पायथन स्क्रिप्ट्स के अंदर कंफर्टेबल और सिंपल लाइफ जी रहे थे। आप एक प्रॉम्प्ट भेजते हैं, एजेंट एक टूल इन्वोक करता है, मेमोरी में एक क्विक टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर करता है, रिस्पॉन्ड करता है और सब कुछ ब्यूटीफुली काम करता है। लेकिन क्या होता है जब आप अपने एजेंट को गूगल क्लाउड रन जैसे सर्वरलेस बैकएंड पर डिप्लॉय करते हैं और इनएक्टिविटी की वजह से कंटेनर शट डाउन हो जाता है? क्या होता है जब कोई यूजर अपने लैपटॉप पर कन्वर्सेशन शुरू करता है, 3 डेज के लिए अपना ब्राउज़र बंद कर देता है और फिर अपने फ़ोन पर कन्वर्सेशन कंटिन्यू करता है? अगर आपका एजेंट सिर्फ एफिमेरल इन मेमोरी स्टेट पर रिलाई करता है तो वे सिनेरियोज डिजास्टर में एंड होते हैं। एजेंट भूल जाता है कि यूजर कौन है, आधे कंप्लीट हुए टूल इन्वोकेशंस का ट्रैक खो देता है और यूजर को स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए फोर्स करता है। इंडस्ट्री ग्रेड एजेंटिक सिस्टम्स बिल्ड करने के लिए हमें सेशन स्टेट मैकेनिक्स को मास्टर करना होगा। इस सेक्शन में हम एफिमेरल रनटाइम स्टेट और ड्यूरेबल परसिस्टेंट स्टेट के बीच के क्रिटिकल डिफरेंस को अनपैक करेंगे, स्टेट हाइड्रेशन के अंडर द हुड लाइफ साइकिल को समझेंगे और सिस्टम रिस्टार्ट्स के बावजूद अपने एडी के एजेंट्स को परसिस्टेंट मेमोरी देने के लिए पायथन में प्रैक्टिकल कस्टम स्टोरेज एडेप्टर्स बिल्ड करेंगे। सेक्शन ब्रेक, दी एनालॉजी, वोलेटाइल रैम वर्सेस एनवीएमई सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। गूगल एडीके में स्टेट मैनेजमेंट को समझने के लिए अपने एजेंट की मेमोरी को एक मॉडर्न कंप्यूटर के स्टोरेज आर्किटेक्चर की तरह सोचें। यह डायग्राम एक एजेंट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के आर्किटेक्चर को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे टेम्परेरी वोलेटाइल मेमोरी एक्टिव टास्क और रीजनिंग को हैंडल करती है, जबकि एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस इसे यूजर प्रेफरेंसेस और लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट को सेव करने के लिए परसिस्टेंट स्टोरेज डेटाबेसेज से कनेक्ट करता है। जब आपका लैपटॉप पावर डाउन होता है तो प्रोसेसर एक्टिव एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए हाई स्पीड वोलेटाइल रैम का यूज करता है। डेटा नैनोसेकंड्स में रैम के अंदर और बाहर मूव करता है। हालांकि अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है या कोई प्लग निकाल देता है तो रैम में स्टोर सब कुछ तुरंत गायब हो जाता है। आपके काम को लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रखने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में समय पर क्रिटिकल फाइल्स को एनवीएमई सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी में फ्लश करता है। एसएसडी रैम से स्लो है लेकिन यह ड्यूरेबल है, यानी पावर ऑन हो ऑफ डेटा सेफ रहता है। गूगल एडीके में एफिमेरल रन टाइम स्टेट आपके एजेंट की रैम है। यह एक्टिव पायथन एग्जीक्यूशन मेमोरी में रहती है जब कोई टर्न एक्टिवली प्रोसेस हो रहा होता है। यह ट्रांजिएंट स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग टोकन्स, लोकल वेरिएबल रेफरेंसेस और इमीडिएट टूल कॉल आउटपुट्स को होल्ड करती है। यह फास्ट, लाइटवेट और पूरी तरह से वोलेटाइल है। परसिस्टेंट स्टेट आपके एजेंट की एनवीएमई ड्राइव है। इसे रेडिस, गूगल क्लाउड एसक्यूएल या क्लाउड फायरस्टोर जैसे ड्यूरेबल एक्सटर्नल डेटाबेस सिस्टम्स का सपोर्ट मिलता है। यह की वैल्यू पेयर्स, यूजर प्रेफरेंस मॉडल्स और सीरियलाइज्ड सेशन हिस्ट्रीज को स्टोर करता है, जिन्हें प्रोसेस रिस्टार्ट्स, डिप्लॉयमेंट्स और मल्टी डे आइडल गैप्स के बाद भी बचे रहना चाहिए। इन दोनों लेयर्स के बीच एक वेल डिजाइंड ब्रिज के बिना आपका एजेंट या तो हर माइक्रो ऑपरेशन पर ड्यूरेबल स्टोरेज में रीड या राइट करने के कारण बहुत स्लो हो जाएगा, या सर्वर रिस्टार्ट होते ही डेटा खोने के कारण बहुत फ्रेजाइल हो जाएगा। सेक्शन ब्रेक, डिफाइनिंग द कोर मैकेनिक्स एफिमेरल वर्सेस परसिस्टेंट। आइए गूगल एडीके के अंदर स्टेट के इन दो टीयर्स के बीच की टेक्निकल बाउंड्रीज को समझते हैं। ###1 एफिमेरल रन टाइम स्टेट। एफिमेरल स्टेट हर उस चीज को शामिल करती है जो एक्सक्लूसिवली एक सिंगल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट या रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल की लाइफ से बंधी होती है। जब कोई इनकमिंग वेबहुक या यूजर मैसेज आपके एडीके रनर को ट्रिगर करता है तो एक ट्रांजिएंट एनवायरनमेंट स्पिन अप हो जाता है। इफेमेरल स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका स्कोप एक सिंगल इन्वोकेशन या टर्न लूप से बंधा होता है। स्टोरेज मीडियम लोकल सिस्टम मेमोरी और पायथन हीप स्पेस है। लाइफ साइकिल एजेंट स्टेप की शुरुआत में यह इंस्टेंशिएट होता है और फाइनल रिस्पॉन्स टर्न कंप्लीट होने पर या होस्ट कंटेनर के स्पिन डाउन होने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यूज केसेस जैसे कि टेम्परेरी टूल आर्गुमेंट्स को होल्ड करना, सिंगल रीजनिंग लूप के अंदर इंटरमीडिएट एपीआई रिस्पॉन्स को कैश करना
और एक्टिव एग्जीक्यूशन फ्लैग्स को मैनेज करना। उदाहरण के लिए इज ए टूल एग्जीक्यूटिंग इक्वल टू ट्रू। परसिस्टेंट स्टेट। परसिस्टेंट स्टेट उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है जो उसे क्रिएट करने वाले प्रोसेस के बाद भी बचा रहता है। यह गूगल एडीके को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के किसी भी नोड पर किसी भी समय एजेंट सेशन के एग्जैक्ट स्टेट को रिक्रिएट करने की परमिशन देता है। परसिस्टेंट स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका स्कोप एक यूनिक सेशन आईडी, यूजर आईडी या ऑर्गेनाइजेशन आईडी से टाइड होता है। स्टोरेज मीडियम एक्सटर्नल परसिस्टेंट इंजन है। उदाहरण के लिए क्लाउड फायरस्टोर, रेडिस की वैल्यू स्टोर, पोस्टग्रेसक्यूएल या क्लाउड एसक्यूएल। लाइफ साइकिल। यह तब तक हमेशा के लिए परसिस्ट करता है जब तक कि इसे एक्सप्लिसिटली डिलीट न किया जाए, टाइम टू लिव या टीटीएल पॉलिसीज के जरिए एक्सपायर न किया जाए या फिर प्रून न किया जाए। यूजर केसेस, यूजर प्रेफरेंसेस जैसे कि प्रेफर्ड लैंग्वेज, अकाउंट टियर, लॉन्ग रनिंग वर्कफ्लो, चेक पॉइंट्स, कन्वर्सेशन, स्टेट मशीन्स और हिस्टोरिकल टूल कॉल लॉग्स हैं। सेक्शन ब्रेक। अंडर द हुड एडीके स्टेट हाइड्रेशन लाइफ साइकिल। जब कोई यूजर एक एडीके पावर्ड एजेंट को मैसेज भेजता है जो परसिस्टेंट स्टोरेज का यूज करता है, तो एडीके कोड की हर लाइन पर सीधे डेटाबेस में रीड और राइट नहीं करता है। इसके बजाय यह एक स्ट्रक्चर्ड 4 स्टेज साइकिल को फॉलो करता है जिसे हाइड्रेशन लाइफ साइकिल के रूप में जाना जाता है। यह डायग्राम एक स्टेटफुल रिक्वेस्ट की स्टेप बाय स्टेप लाइफ साइकिल को इलस्ट्रेट करता है। यह तब शुरू होता है जब एक इनकमिंग रिक्वेस्ट रिसीव होती है जिससे सेशन आईडी का लुकअप होता है। इसके बाद सिस्टम डेटाबेस से वर्किंग मेमोरी में डेटा लोड करके स्टेट को हाइड्रेट करता है। फिर एक एजेंट एग्जीक्यूट होता है जो रैम में स्टेट को रीड और मॉडिफाई करता है। फाइनली आउटबाउंड रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले अपडेटेड स्टेट को डेटाबेस में वापस परसिस्ट और फ्लश किया जाता है। सेशन लुकअप। एडी के रन टाइम को एक इनकमिंग रिक्वेस्ट मिलती है जिसमें एक यूनिक की होती है, जैसे सेशन आईडी सेस 98765। हाइड्रेशन और डीसीरियलाइजेशन। रन टाइम कॉन्फ़िगर किए गए स्टेट स्टोरेज एडॉप्टर को इन्वोक करता है। एडॉप्टर परसिस्टेंट स्टोरेज लेयर को क्वेरी करता है। उदाहरण के लिए फायरस्टोर या रेडिस और सीरियलाइज्ड जेसन या बाइनरी स्टेट पेट पेलोड को रिट्रीव करता है। फिर इसे पायथन नेटिव स्ट्रक्चर्स में डीसीरियलाइज करता है और इसे लाइव सेशन ऑब्जेक्ट में लोड करता है। एग्जीक्यूशन और म्यूटेशन। एजेंट अपना एग्जीक्यूशन ग्राफ रन करता है, टूल्स एग्जीक्यूट होते हैं, यूजर स्टेट मॉडिफाई होती है और नए इंटरेक्शन टर्न्स जनरेट होते हैं। सारे मॉडिफिकेशंस हाई स्पीड एफिमेरल मेमोरी में होते हैं। परसिस्ट और फ्लश और सीरियलाइजेशन। एक बार जब एजेंट अपना रिस्पॉन्स जनरेशन खत्म कर लेता है तो रन टाइम एक फ्लश ऑपरेशन ट्रिगर करता है। अपडेटेड सेशन स्टेट को वापस स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स जेसन या डिक्शनरीज में सीरियलाइज किया जाता है और वापस परसिस्टेंट स्टोर में लिख दिया जाता है। इस लाइफ साइकिल को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह दिखाता है कि चीजें कहां खराब हो सकती हैं। अगर स्टेप 4 के दौरान सीरियलाइजेशन फेल हो जाता है या अगर 2 रिक्वेस्ट्स एक ही समय पर सेम सेशन को हाइड्रेट और फ्लश करने की कोशिश करती हैं, तो आपके सिस्टम में डेटा करप्शन या रेस कंडीशंस हो सकती हैं। सेक्शन ब्रेक। हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन। एक परसिस्टेंट स्टेट एडॉप्टर बनाना। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि पायथन का यूज करके गूगल एडीके में इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। हम एक कंप्लीट रन करने लायक एग्जाम्पल बनाएंगे जो ये दिखाएगा कि एक कस्टम स्टोरेज बैकएंड का यूज करके एफिमेरल रन टाइम लेयर और ड्यूरेबल परसिस्टेंट एडॉप्टर दोनों के साथ एडीके सेशन को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। इस एग्जाम्पल के लिए हम एक परसिस्टेंट फाइल बैक्ड जेसन स्टोर का यूज करके एक कस्टम की वैल्यू परसिस्टेंट स्टोरेज एडॉप्टर बनाएंगे जो इस बात की नकल करेगा कि फायरस्टोर या क्लाउड एसक्यूएल जैसे एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट स्टोर्स प्रोडक्शन में कैसे काम करते हैं। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक इंटेलिजेंट एजेंट के लिए सेशन मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बिल्ड किया जाए जो टेम्परेरी रन टाइम मेमोरी और परसिस्टेंट स्टोरेज दोनों को हैंडल करता है। स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम टूल्स का यूज करके यह डिफाइन करता है कि सेशन डेटा को स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज से कैसे लोड और उसमें कैसे सेव किया जाता है। जब कोई इंटरेक्शन होता है तो सिस्टम एग्जिस्टिंग हिस्ट्री को रिट्रीव करता है। इनपुट के बेसिस पर टेम्परेरी प्रोसेस वेरिएबल्स और परमानेंट यूजर प्रेफरेंसेस को अपडेट करता है और फिर अपडेटेड परमानेंट डेटा को वापस डिस्क पर राइट करता है। यह आर्किटेक्चर एंश्योर करता है कि क्रिटिकल यूजर इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन रिस्टार्ट के बाद भी बची रहे जबकि टेम्परेरी सेशन डिटेल्स सेफली डिस्कॉर्ड हो जाएं। कोड वॉकथ्रू और कंसोल आउटपुट। जब आप ऊपर दिए गए कोड ब्लॉक को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे परसिस्टेंट स्टोरेज इंजन एग्जीक्यूशन बाउंड्रीज के पार डेटा को बचाकर रखता है जबकि एफिमेरल वेरिएबल्स हर बार रीसेट हो जाते हैं। यह एग्जीक्यूशन लॉग डेमोन्स्ट्रेट करता है
कि कैसे एक स्टेटफुल सेशन मैनेजमेंट सिस्टम रिस्टार्ट्स के बाद भी यूजर डेटा को प्रिजर्व करके रखता है। इनिशियल रन में सिस्टम को कोई पुराना सेशन डिटेक्ट नहीं होता है और ये एक क्लीन स्टेट इनिशियलाइज करता है और यूजर का नाम परसिस्टेंट स्टोरेज में सेव करता है, जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक टेम्परेरी कनेक्शन टोकन होल्ड करके रखता है। रिस्टार्ट के बाद सब्सिक्वेंट रन में सिस्टम ड्यूरेबल स्टोरेज से सेव्ड यूजर प्रेफरेंसेस और इंटरेक्शन हिस्ट्री को सक्सेसफुली रीलोड कर लेता है, जिससे ये यूजर का नाम पहचान पाता है और साथ ही टेम्परेरी सेशन टोकन को भी मेंटेन रखता है। ध्यान दीजिए कि कैसे टेम्प कनेक्शन टोकन इफेमेरल को थर्ड टर्न के दौरान री इनिशियलाइज करना पड़ा, क्योंकि यह केवल सिस्टम मेमोरी में रहता है, जबकि प्रेफरेंसेस डॉट यूजर नेम परसिस्टेंट बिना किसी रुकावट के सिम्युलेटेड सर्वर क्रैश से बच गया। सेक्शन ब्रेक, प्रोडक्शन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और पिटफॉल्स। एक टॉय फाइल बैक जेसन बैकएंड से क्लाउड फायरस्टोर, रेडिस या क्लाउड एसक्यूएल जैसे प्रोडक्शन इंजनों पर मूव करने से रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग कंस्ट्रेंट सामने आते हैं। प्रोडक्शन एडी के एजेंट्स के लिए परसिस्टेंट स्टेट मैकेनिक्स को आर्किटेक्ट करते समय आपको 3 प्राइमरी टेक्निकल चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा। यह डायग्राम एक 3 स्टेप प्रोडक्शन स्टेट पाइपलाइन को आउटलाइन करता है। फर्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को सिक्योर स्कीमास में कन्वर्ट करके सीरियलाइजेशन सेफ्टी इंश्योर करता है। नेक्स्ट, यह रेडिस या फायरस्टोर जैसे डेटाबेसेस के थ्रू ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग मैकेनिज्म्स का यूज करके कंकरेंसी और थ्रेड सेफ्टी को मैनेज करता है। फाइनली, यह सिस्टम स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए स्कीमा वर्जनिंग और फॉलबैक हैंडलर्स का यूज करके हाइड्रेशन एरर रिकवरी को एड्रेस करता है। नंबर 1, सीरियलाइजेशन सेफ्टी। स्टोरेज इंजन्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट लैंग्वेजेज बोलते हैं, जैसे जेसन, स्ट्रिंग्स या बाइनरी ब्लॉब्स यानी बाइट एरेज। दूसरी तरफ पायथन एनवायरमेंट्स को कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स पसंद होते हैं, जैसे कस्टम क्लास इंस्टेंसेस, डेटाबेस हैंडल्स, डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स और पाइडेंटिक मॉडल्स। अगर कोई एजेंट टूल एक रॉ डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट या किसी कस्टम अनसीरियलाइजेबल पायथन क्लास को सेशन डॉट परसिस्टेंट स्टेट में सेव करने की कोशिश करता है, तो फ्लश स्टेप एक टाइप एरर के साथ क्रैश हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप माई क्लास इज नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। बेस्ट प्रैक्टिस, हमेशा परसिस्टेंट स्टेट को परसिस्ट करने से पहले एक स्ट्रिक्ट पाइडेंटिक डेटा मॉडल या एक्सप्लिसिट कन्वर्शन स्कीमा के थ्रू पास करें। ये कोड यूजर सेशन स्टेट्स को सिक्योरली मैनेज और सेव करने के लिए पाइडेंटिक लाइब्रेरी का यूज करके एक डेटा वैलिडेशन स्कीमा डिफाइन करता है। ये यूजर प्रेफरेंसेस और अकाउंट टाइप्स के लिए डिफॉल्ट वैल्यूज सेट करता है। जब सेशन क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली एक टाइम स्टैम्प जनरेट करता है और इसमें सेशन डेटा को स्टोरेज के लिए रेडी एक क्लीन डिक्शनरी के रूप में एक्सपोर्ट करने के लिए एक हेल्पर फंक्शन भी शामिल है। थ्रेड सेफ म्यूटेशंस और कंकरेंसी। हाई थ्रूपुट एनवायरमेंट्स में एक यूजर एक साथ 2 रिक्वेस्ट ट्रिगर कर सकता है। उदाहरण के लिए यूआई में किसी बटन को तेजी से 2 टाइम्स क्लिक करना या क्लोज सक्सेशन में 2 चैट मैसेजेस भेजना। अगर इंस्टेंस ए और इंस्टेंस बी बिल्कुल एक ही समय पर सेशन स्टेट को हाइड्रेट करते हैं, 1 इंस्टेंस ए इंटरेक्शन अंडरस्कोर काउंट 5 रीड करता है, 2 इंस्टेंस बी इंटरेक्शन अंडरस्कोर काउंट 5 रीड करता है, 3 इंस्टेंस ए काउंट को 6 पर अपडेट करता है और फ्लश करता है, 4 इंस्टेंस बी काउंट को 6 पर अपडेट करता है और फ्लश करता है, जो इंस्टेंस ए के चेंजेस को ओवरराइट कर देता है। ये क्लासिक रेस कंडीशन लॉस्ट अपडेट्स का कारण बनती है। बेस्ट प्रैक्टिस यह है कि वर्जन टाइम स्टैम्प्स या ईटैग्स का यूज करके ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल OCC इंप्लीमेंट करें। फ्लशिंग के समय वेरीफाई करें कि डेटाबेस में डॉक्यूमेंट वर्जन हाइड्रेशन के दौरान रीड किए गए वर्जन से मैच करता है। अगर वर्जन बदल गया है तो राइट को रिजेक्ट कर दें और टर्न को रिट्राई करें। क्लाउड फायरस्टोर जैसे मॉडर्न डेटाबेसेस ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट राइट्स के जरिए इसे नेटिवली सपोर्ट करते हैं। सेशन रिहाइड्रेशन एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करना। क्या होता है जब आप अपने एप्लीकेशन कोड में कोई अपडेट डिप्लॉय करते हैं जो आपके स्टेट स्कीमा के स्ट्रक्चर को बदल देता है, लेकिन आपकी स्टोरेज लेयर में अभी भी पुराने स्ट्रक्चर में फॉर्मेटेड हजारों सेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपका हाइड्रेशन कोड ब्लाइंडली ये मान लेता है कि पेलोड आपके नए कोड की एक्सपेक्टेशंस से मैच करता है, तो ये स्टार्टअप के दौरान एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जिससे लौटने वाले यूजर्स के लिए कंटिन्यूअस क्रैश लूप्स होंगे। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अपने कस्टम स्टोरेज एडाप्टर में रोबस्ट फॉलबैक मैकेनिक्स बिल्ड करें। यह फंक्शन स्टोरेज सिस्टम से सेव्ड यूजर सेशन डेटा को रिट्रीव करता है। ये रॉ डेटा को रीड करता है, चेक करता है कि क्या ये एम्प्टी है, और अगर वर्जन आउटडेटेड है तो डेटा को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है।
अगर प्रोसेस में कोई भी एरर आती है तो ये फेलियर को लॉग करता है और एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाने के लिए सेफली एक डिफॉल्ट स्टार्टिंग स्टेट रिटर्न कर देता है। सेक्शन ब्रेक, लुकिंग अहेड यानी कन्वर्सेशन हिस्ट्री ग्रोथ को मैनेज करना। अब जब आप समझ गए हैं कि एफिमेरल रनटाइम वेरिएबल्स को परसिस्टेंट डेटाबेस रिकॉर्ड्स से कैसे स्प्लिट करना है, तो आपके एजेंट सर्वर क्रैश, कंटेनर माइग्रेशन और मल्टी सेशन यूजर जर्नीज से बचने के लिए तैयार हैं। आपका परसिस्टेंट स्टोरेज बैकएंड एक सॉलिड ग्राउंड की तरह काम करता है जहां स्टेट हमेशा के लिए सेफ रहती है। हालांकि ड्यूरेबिलिटी एक नया चैलेंज लाती है जिसे कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे जैसे आपका एजेंट दिनों, हफ्तों या महीनों तक स्टेट स्टोर करना जारी रखता है, उस सेशन ऑब्जेक्ट के भीतर स्टोर मैसेजेस और स्टेट वेरिएबल्स की रॉ लिस्ट बड़ी और बड़ी होती जाएगी। अगर आप हर टर्न पर ब्लाइंडली सैकड़ों रॉ हिस्टोरिकल यूजर टर्न्स को अपने एजेंट की एक्टिव प्रॉम्प्ट विंडो में रिहाइड्रेट करते हैं, तो आप जल्दी ही एलएलएम कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिट्स को हिट कर देंगे और आपको मैसिव एपीआई कॉस्ट्स उठानी पड़ेंगी। ये हमें सीधे सेक्शन 4.2 यानी सेशन प्रूनिंग और मैसेज विंडो मैनेजमेंट पर लाता है, जहां हम सीखेंगे कि क्रिटिकल यूजर कॉन्टेक्स्ट को खोए बिना अपने परसिस्टेंट सेशन हिस्ट्री को क्लीन, टोकन एफिशिएंट और कंप्रेस्ड कैसे रखा जाए।